नमस्कार दोस्तों, मैं इसके नंदन और आज दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं ज्योग्राफी का एमसीक्यू जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मैकमोहन लाइन क्या है? यह देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि मैकमोहन लाइन क्या है। अब मैकमोहन लाइन एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसका है? तो भारत और उसका जो है पड़ोसी देश चाइना, तो इन दोनों के बीच जो खींचा गया रेखा है वह मैकमोहन रेखा है। ठीक है, यह 1914 में खींचा गया है। ठीक, और इसको जो है मैकमोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने खींचा, तो इसीलिए इसका नाम उसी के नाम पर रखा गया मैकमोहन लाइन। तो देखिए इसका ऑप्शन हम देखते हैं, भारत चीन सीमा, भारत नेपाल सीमा, भारत बांग्लादेश सीमा, भारत पाकिस्तान सीमा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भारत चीन सीमा। ठीक है, अब देखिए देखते हैं हम दूसरा नंबर का क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अब देखिए कह रहा है कि डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी कह रहा है। ठीक है, अब थी क्यों है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए ऑप्शन पहले देख लीजिए, अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत और नेपाल। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप भारत के बारे में पढ़िएगा, भारत का जो है परिचय पढ़िएगा, तो उसमें आपको मिलेगा कि भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान था, हालांकि अभी भी है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो अफगानिस्तान जो था वह किससे मिलता था? तो भारत से इसका बाउंड्री 106 किलोमीटर मिलता था, और सबसे छोटी बाउंड्री भारत का पड़ोसी देश जो शेयर भारत से करता है, सबसे छोटी बाउंड्री वह अफगानिस्तान का है। ठीक है, तो यह पूछता है क्वेश्चन की सबसे छोटी बाउंड्री भारत से जो है शेयर करने वाली ऐसा कौन सा भारत का पड़ोसी देश है? तो वह आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब जो क्या है कि पीओके किसके कब्जे में है? तो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक, और उसके बाद पीओके जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, तो पीओके वाला जो क्षेत्र है वही अफगानिस्तान से क्या होता है? बाउंड्री शेयर करता है। इसीलिए हम थी कि यहाँ क्वेश्चन जो है किया है, थी की बात किया है। क्यों? क्योंकि पीओके अब किसके कब्जे में हो गया? तो पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, इसीलिए अब इसका सीमा किससे लगता है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगता है। हम यह नहीं मानते हैं, हमारा विदेश नीति यह नहीं कहता है कि जो है पीओके किसका है? पाकिस्तान का है। हम अभी भी कह रहे हैं कि पीओके क्या है? हमारा है, पाकिस्तान का है। तो देखिए यह क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। अब देखिए अब चलते हैं, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, तो कौन सा सीमा रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है? क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान क्या था, पहले एक ही कंट्री हुआ करता था। 1947 में क्या हुआ? इसका विभाजन हुआ, और 1947 में विभाजन हुआ, तो विभाजन होगा तो कोई ना कोई तो बाउंड्री इन दोनों के बीच रहेगी, तो वही एक बाउंड्री खींचा गया जिसको क्या कहा गया? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, तो इसको रेड क्लिफ रेखा कहा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन को भी हम थोड़ा देखें तो मैकमोहन लाइन भारत चीन था, डुरंड रेखा अभी भी आप देखे हैं क्या था? भारत और अफगानिस्तान, या इसको अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी जो है हम लोग जो है क्वेश्चन आता है तो इस तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान आंसर मारते हैं। उसके बाद देखिए मैगी नोट रेखा है, तो मैगी नोट रेखा कौन है? जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच क्या है? मैगी नोट रेखा। तो अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? अगला क्वेश्चन रेड क्लिफ लाइन निर्धारित करती है। फिर देखिए वही क्वेश्चन है आपका कि रेड क्लिफ लाइन किसको निर्धारित करती है? तो अभी आप क्वेश्चन किए हैं, फिर यह पूछ लिया है। तो देखिए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच नहीं होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच नहीं होगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच नहीं होगा। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच यही हो जाएगा आपका रेड क्लिफ लाइन। तो यह आंसर हो जाएगा। इसके बारे में भारत और चीन के बीच कौन सा लाइन था? तो मैकमोहन लाइन था। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो है सोचना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, तब यह क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्यों? क्योंकि भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाएगा, तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है यह क्या करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा यह टाइम का निर्धारण करता है, वहीं से सारा टाइम का निर्धारण होता है पूरे विश्व का, तो यह टाइम का निर्धारण करने वाली रेखा है। अब देखिए, अब भारत में टाइम का निर्धारण करने वाली रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, अब बताइए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है दोस्तों, तो कहाँ से गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। वहाँ पर एक किला है, शंकरगढ़ किला से होते हुए गुजरती है। तो देखिए यह सब जो है नहीं है, ऑप्शन में क्या है, रोहतक है, अवंती है, कुरुक्षेत्र है, उज्जैन है। तो जो आप जानते हैं वह ऑप्शन नहीं है। दूसरा आपसे आपको जो है एक और बात याद करना होगा यहाँ पे कि जो है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो हमारा मानक यामोत्तर लाइन है, यह किस किस राज्य से होकर के गुजरती है। तो पहला देख लीजिए आपका यूपी होगा, ठीक है, दूसरा एमपी होगा यानी मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। तो अब देखिए इसमें जो है रोहतक, अवंती, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, तो इसमें अवंती और उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में पड़ता है तो इन दोनों में से भी देखना पड़ेगा कि किससे होकर के गुजरती है। कौन? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो आपका उज्जैन से होकर के गुजरती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो छठा नंबर क्वेश्चन है आपका जो किस जगह का स्थानीय समय, ठीक, स्थानीय समय 6 बजे जो है प्रातः है, यानी 6 बजे AM है, 6 बजे सुबह है। ठीक है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT 3 बजे सुबह है, 3 बजे प्रातः लिखा है। ठीक है, उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, यानी क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि सुबह 3 बजा है कहाँ पे, तो ग्रीनविच रेखा पे, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कितना बजा है, 3 बजा है, सुबह हुआ है। अब यह पूछ रहा है कि 6 बजे जो है सुबह में अगर कोई स्थान है वहाँ पे 6 बज रहा है सुबह का, ठीक है, तो बताइए कि 0 डिग्री देशांतर से जो है जहाँ का जो है 6 बज रहा है, जहाँ सुबह 6 बज रहा है वहाँ का देशांतर जो है दोनों के बीच में कितना देशांतर का दूरी होगा, यह वही पूछ रहा है। या जहाँ पर जो सुबह 6 बज रहा है वह जगह कितना देशांतर पर स्थित होगा। तो अब देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि क्या है पहले, उसके बाद इसको जो है देख लीजिए। इसका ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ है आपका इसका ऑप्शन। तो अब आप बताइए कि कहाँ था, 3 था, ठीक, 3 था आपका ऑप्शन। 3 से कहाँ जा रहा था, 6, यानी उन दोनों के बीच कितने घंटे का अंतर है, तो आपका 3 घंटे का अंतर है। तो 3 घंटे का अंतर है, तो देखिए 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर को मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना मिनट, तो 4 मिनट, ठीक है। और 15 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 60 मिनट, 60 मिनट का टाइम जो होगा लगेगा। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर कितना होता है, एक घंटा, 1 घंटा होता है ना, 1 घंटा। तो देखिए 15 डिग्री देशांतर को पार करने में 1 घंटा, तो 15 तिया क्या हो जाएगा आपका 45 होगा ना, 15 तिया क्या होगा 45। तो देख लीजिए इसमें 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा 45 होगा, है, तब 45 होगा, तब 45 यानी 45 डिग्री देशांतर। ठीक है ना, तो 3 घंटा में कितना डिग्री देशांतर पार करता है, तो 45 डिग्री देशांतर। अब 45 डिग्री देशांतर पार करता है, तो अब देखिए 45 डिग्री देशांतर पूरब है या पश्चिम है, यह भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। पूरब या पश्चिम आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो वहाँ देखिए 3 से क्या हो रहा था, तो 6 हो रहा था, यानी टाइमिंग बढ़ रहा था, और जब भी टाइमिंग बढ़ेगा तो वह पूरब होगा।
तो अब देख लीजिए दोस्तों, यह पूर्व होगा, 45 डिग्री देशांतर पूर्व हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं हम। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। भारत जो है, भारत ने नई सहस्त्र शताब्दी, देखिए सहस्त्र शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी जाती है। यानी इसका कोई कहने का मतलब है दोस्तों कि भारत में जो है सूर्योदय पहले, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। ठीक है, सूर्योदय की किरण सबसे पहली बार कहाँ देखी जाती है। तो आप यदि देखिएगा भारत का जो है देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय विस्तार भारत का कितना से कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है ना। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक, अब देखिए तो 97 डिग्री 25 मिनट है, तो कहीं भी आपको ऑप्शन में 97 डिग्री दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो 97 डिग्री यदि आपको नहीं दिख रहा है तो उससे संबंधित कोई ऑप्शन है? तो देखिए 92 डिग्री पश्चिम दिख रहा है, 92 डिग्री पूर्व दिख रहा है। तो अब बताइए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, वह है क्या? 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो 97 डिग्री 25 मिनट है। तो अब देखिए यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट तो है नहीं, लेकिन है 92 डिग्री 30 मिनट। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व होगा, चूंकि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? पूर्व में है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना शानदार है, अच्छा सवाल है। इसको समझना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या है और कैसे। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित कथनों पर यह विचार करने के लिए आपको कह रहा है, तो अब विचार करिए क्या होगा। अब देख लीजिए, देखते हैं क्या है। तो अब देखिए क्या है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है। यानी कह रहा है जबलपुर जो है जिस देशांतर पर स्थित है, वह देशांतर जो है इंदौर और भोपाल से जो है, वह देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखा के बीच में है। तो यह क्या है? गलत है। यह बीच में, जबलपुर बीच में नहीं है दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहे हैं कि औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। तो औरंगाबाद का अक्षांश आप मैप को जा कर के देखिएगा, तो सही में औरंगाबाद का अक्षांश जो है बड़ोदरा और पुणे के अक्षांश के बीच में है। उसके बाद देखिए बंगलोर, तीसरा, बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। हाँ, आपका यह भी ऑप्शन सही है, क्योंकि बंगलोर देखिएगा, बंगलोर और चेन्नई में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चेन्नई थोड़ा सा जो क्या है कि उत्तर में है, और बेंगलोर थोड़ा सा चेन्नई के दक्षिण में है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वही आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए 2 और 3 आपका यहाँ सही हो रहा है। तो अब देखते हैं 2 और 3 ऑप्शन है या नहीं है। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है दोस्तों, क्या है? 2 और 3। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, 2 और 3, सी नंबर ऑप्शन। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए यह भी क्वेश्चन जो है कितना ठीक ठाक क्वेश्चन है, कंसेप्ट रहेगा तभी आप इसको क्या करिएगा, बना पाइएगा। अब देखिए क्या है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर के गुजरता है। तो देखिए दोस्तों, आपको यदि मैप याद रहेगा, मैप आपको पता है, तो आप ऐसा क्वेश्चन को बना पाइएगा, अन्यथा आपसे नहीं बनेगा। तो अब देखिए कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर के गुजरती है। तो अब देखिएगा पंजाब नहीं, पंजाब थोड़ा सा ऊपर है, जम्मू कश्मीर और ज़्यादा ऊपर है, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका राजस्थान। तो यहाँ राजस्थान आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज बस इतना ही 9 क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का अभाव है। ठीक है, तो अब आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा डिस्कशन, तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। अब रोज़ आपको ऐसा जो है डिस्कशन मिलेगा। हो सकता है तो अगली बार मैं आपको जो है यहाँ डिस्कशन लिख करके बताऊँगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।